this is Zubair here. Welcome back to the another video. We are going to start class 10th और क्लास 10th में आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉल पोयम। अब ये जो बॉल पोयम है ये बहुत छोटी सी पोयम है और मैं इसको बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा कि मानो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक जादू हुआ हो। सो स्टार्ट करते हैं। इस बॉल पोयम में एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया है और उस बच्चे की हाथ से बॉल छूट जाती है और छूटने के बाद वहां पर एक नदी बह रही होती है और उस नदी में वो बॉल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है। अब वो बच्चा कहता है कि मुझे इस बॉल को खोने का दुख नहीं है, लेकिन इस बॉल को मुझे इसलिए दुख है क्योंकि इससे मेरी यादें जुड़ी हुई थी। तो इसके बदले में हमें राइटर बताते हैं, राइटर बोलते हैं कि हमें किसी भी चीज का इतना दुख नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपना दिमागी संतुलन खो दें। तो हमें खुशी को खुशी महसूस करनी चाहिए, लेकिन दुख को दुख की तरह महसूस करना चाहिए, ना कि उस खुशी को इतना महसूस करो कि उससे तुम पागल हो जाओ, ना दुख को इतना महसूस करो कि तुम उससे पागल हो जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो है वो नश्वर है, यानी कि खत्म हो जाने वाली चीज है। तो जो दुनिया के अंदर खत्म हो सकती है सब चीजें, तो उस बॉल का भी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। तो एक जगह अपनी अच्छी बात है कि तुम उससे अपनी मेमोरी को याद रख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा का पूरा उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। अगर मेरे हाथ से वो चीज चली गई तो इसका मतलब सब चीजें मेरे हाथ से खत्म हो गई। आपके पेरेंट्स हैं वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे, हम हैं हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो हमें किसी भी चीज का इतना दुख नहीं मनाना चाहिए कि हम उससे अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे। तो हमें किसी भी चीज से उभरने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा दुख हो। तो फाइनली एंड ऑफ द कंक्लूजन ये निकल कर आता है इस पोयम का कि हमें किसी भी दुख को इतना महसूस करना चाहिए जितना कि हम उसको सह सकें और उससे फिर स्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे अब हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाता है, तो हम डेवलप होते चले जाते हैं। तो फिर हम समझ जाते हैं कि इस दुनिया में हमें किस तरीके से जीना है और किस तरीके से रहना है और हमें कैसे स्टैंड करना है एक अपनी लाइफ में, कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको अच्छी तरीके से हम फेस कर पाएं। और इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। तो कंक्लूजन यही निकलता है, हमें मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए और हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और हमें अपने पैरों पे फिर दोबारा से स्टैंड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी पोयम बहुत छोटे से अल्फाजों में समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं आपका होस्ट और प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं जुबेर। तो प्लीज एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।